श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 11वां अध्याय। मनवंतर काल विभाग का वर्णन। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, पृथ्वी आदि कार्यवर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है, जिसका और विभाग नहीं हो सकता, जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका अन्य के साथ सहयोग भी नहीं हुआ है, उसे परमाणु कहते हैं। इन अनेक परमाणु के परस्पर मिलने से ही मनुष्यों को भ्रमवश उनके समुदाय एवं अवयवी की प्रतीति होती है। यह परमाणु, जिसका सूक्ष्मतम अंश है, अपने सामान्य स्वरूप में स्थित उस पृथ्वी आदि कार्य की एकता का नाम परम महान है। इस समय उनमें न तो प्रलय आदि अवस्था भेद की स्फूर्ति होती है, न नवीन प्राचीन आदि काल भेद का भान होता है, और न घट पट आदि वस्तु भेद का ही कल्पना होती है। साधु श्रेष्ठ, इस प्रकार यह वस्तु के सूक्ष्मतम और महत्तम स्वरूप का विचार करते हुए इसी के सदृश्य से परमाणु आदि अवस्थाओं में व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थों को भोगने वाले सृष्टि आदि में समर्थ भगवान काल की भी सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। जो काल परपंच की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है, वह अत्यंत सूक्ष्म है, और जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत उसकी सभी अवस्थाओं का भोग करता है, वह परम महान है। दो परमाणु मिलकर एक अणु होता है, और तीन अणु के मिलने से त्रस रेणु होता है, जो जरों से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जाता है। ऐसे तीन त्रस रेणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है, उसे त्रुटि कहते हैं। इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है। 3 वेद का एक लव होता है, 3 लव को एक निमेष और 3 निमेष को एक क्षण कहते हैं। 5 क्षण की एक काष्ठा होती है, और 15 काष्ठा का एक लघु। 15 लघु की एक नाड़िका कही जाती है। 2 नाड़िका एक मुहूर्त होता है। दिन के घटने बढ़ने के अनुसार दिन एवं रात्रि दोनों संधियों के 2 मुहूर्त को छोड़कर 6 या 7 नाड़िका का एक प्रहर होता है। यह याम कहलाता है, जो मनुष्य के दिन या रात का चौथा भाग होता है। 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें एक प्रस्थ जल आ सके, और 4 मासे सोने की 4 अंगुल लंबी सलाई बनाकर उसके द्वारा उस बर्तन के पेंदे में छेद करके जल में छोड़ दिया जाए, और जितने समय में एक प्रस्थ जल उस बर्तन में भर जाए, उतने समय को एक नाड़िका कहते हैं। विदुर जी, 4-4 पहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं। 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, जो शुक्ल और कृष्ण भेद से 2 प्रकार का माना गया है। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है, जो पितरों का एक दिन रात है। 2 मास का एक ऋतु और 6 मास का एक अयन होता है। अयन दक्षिणायन और उत्तरायण भेद से 2 प्रकार का है। ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के एक दिन रात होते हैं, तथा मनुष्यों में ये वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं। ऐसे 100 वर्षों की मनुष्य की परम आयु बताई गई है। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्विन आदि नक्षत्र और समस्त तारामंडल के अधिष्ठाता काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर संवत पर्यंत काल में 12 राशि रूप संपूर्ण भुवनेश कोश की निरंतर परिक्रमा किया करते हैं। सूर्य, बृहस्पति, सन, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से यह वर्ष संवत्सर, परिवत्सर, ईडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है। विदुर जी ने इन 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति करने वाले भगवान सूर्य की तुम उपहार आदि समर्पित करके पूजा करो। ये सूर्यदेव पंचभूतों में से तेज स्वरूप है,
और अपनी काल शक्ति से बीज आदि पदार्थों की अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति को अनेक प्रकार के कार्यों उन्मुख करते हैं। ये पुरुषों की मोह निवृत्ति के लिए उनकी आयु का क्षय करते हुए आकाश में विचरते रहते हैं। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, आपने देवता, पितर और मनुष्यों की परम आयु का वर्णन किया। अब जो सनकादि ज्ञानी मुनिजन त्रिलोकी से बाहर कल्प से भी अधिक काल तक रहने वाले हैं, उनकी भी आयु का वर्णन कीजिए। भगवान काल की गति भली भांति जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोग अपनी योग सिद्धि दिव्य दृष्टि से सारे संसार को देख लेते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, सतयुग, त्रेता और द्वापर और काली, ये 4 युग अपनी संध्यता और संध्यांशों के सहित देवताओं के 12 सहस्र वर्ष रहते हैं, ऐसा बतलाया गया है। इन सत्यादि 4 युगों में क्रमशः 4, 3, 2, 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष होते हैं। युग की आदि में संध्या होती है। इनकी वर्षा गणों सैकड़ों की संख्या में बतलाई गई है। सतयुग के मनुष्यों में धर्म अपने चारों चरणों से रहता है। फिर अन्य युग में अधर्म की वृद्धि होने से उसका एक एक चरण क्षीण हो जाता है। त्रिलोकी से बाहर महलों से ब्रह्मलोक पर्यंत यहाँ की 1 सहस्र चतुर्युगी का एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है जिसमें जगत कर्ता ब्रह्मा जी शयन करते हैं। उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। उसका क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता है। उस एक कल्प में 14 मनु हो जाते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगते हैं। प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मुनिवंश, राजलोक, सप्तऋषि, देवगण, इंद्र और उनके अनुयायी गंधर्व आदि साथ साथ ही अपना अधिकार भोगते हैं। यह ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की रचना है, जिसमें तीनों लोकों की रचना होती है। उसमें अपने कर्म अनुसार पशु, पक्षी, मनुष्य, पितर, देवताओं की उत्पत्ति होती है। इन मनवंतर में भगवान सत्य गुण का आश्रय लें और अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करें। कालक्रम से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है, तब वे तमोगुण के समर्थक को स्वीकार कर अपने सृष्टि रचना रूप पौरुष को स्थगित करके निश्चेष्ट भाव से स्थित हो जाते हैं। उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा से रहित वह प्रलय रात्रि आती है, तब वे भू, भूवर, स्वह तीनों लोग उन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। इस अवसर पर तीनों लोग शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि रूप भगवान की शक्ति से जलने लगते हैं। इतने में ही 7 समुद्र प्रलय के प्रचंड पवन से उमड़कर अपनी उछलती हुई तरंगों से त्रिलोकी को डुबो देते हैं। तब उस जल के भीतर भगवान शेष साई योग निद्रा से नेत्र मूंद कर शयन करते हैं। इस प्रकार काल की गति से एक एक सहस्र चतुर्युग के रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात के हेर फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की परम आयु भी बीती हुई दिखाई दी। ब्रह्मा जी की आयु के आधे भाग को परार्थ कहते हैं। अब तक पहला परार्थ तो बीत चुका है, दूसरा चल रहा है। पूर्व परार्थ के आरंभ में ब्रह्मा नामक महान कल्प हुआ। उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। पंडित जन ने उन्हें शब्द ब्रह्म कहते हैं। उसी पदार्थ के अंत में जो कल्प हुआ उसे पाद्य कल्प कहते हैं। इसमें भगवान के नाभि सरोवर से सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ। विदुर जी, इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे परार्थ का आरंभक बताया जाता है। यह वाराह कल्प नाम से विख्यात है। इसमें भगवान ने शुक्र रूप धारण किया था। यह 2 परार्थ काल अव्यक्त, अनंत, अनादि, विश्वात्मा श्री हरि का एक निमेष माना जाता है। यह परमाणु से लेकर
दी अपराध प्रयन फैला हुआ काल सर्वज्ञ होने पर भी सर्वात्मा श्री हरि किसी पर प्रकार की प्रभुता नहीं रखता। यह तो देह आदि में अभिमान रखने वाले जीवों का ही शासन करने में समर्थ है। प्रकृति, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्र, इन 8 प्रकृतियों के सहित इंद्रिया, मन और पंचभूत, इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ है। यह ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजना विस्तार वाला है तथा इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर 10-10 गुण 7 आवरण हैं। उन सबके सहित यह जिसमें परमाणु के समान पड़ा हुआ दिखता है और जिसमें ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, वह इन प्रधान आदि समस्त कारणों का कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है और यही पुरुष पुराण परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ नाम है। इति श्री स्कंद महापुराण परमहंसाय संहिताय तृतीय स्कंद 11वां अध्याय। जय हो।